करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का आराधन, अपनी भाषा का। ग्वालियर के एक पुस्तक लोकार्पण समारोह में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोम जी के श्रीमुख से इस सुमधुर हिंदी वंदना को सुना तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। 5 दिन बाद सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला था। अटल जी ने कहा कि ये हिंदी वंदना तो वहीं होनी चाहिए। ये कहकर अटल जी ने अपनी गाड़ी से सोम जी को पासपोर्ट लेने आगरा भेज दिया। बाद में सूरीनाम के विश्व हिंदू सम्मेलन में पढ़ी गई इस हिंदी वंदना ने लाखों हिंदी भाषियों के हृदय पर स्थायी निवास कर दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी सोम ठाकुर के गीतों के दीवाने थे। वह अपने पिता मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के नहीं सोमदा के गीत गुनगुनाते थे। जब भी वह अपने पिताजी के साथ दिल्ली लाल किला पर कवि सम्मेलन में आते थे तो सोम ठाकुर जी का अक्सर ऑटोग्राफ लेते थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कालजयी कवि गीतकार सोम ठाकुर की जीवन यात्रा के ऐसे तमाम अनछुए पहलू और अनकहे किस्से हैं जिन्हें अब सारी दुनिया जब चाहे तब अपने मोबाइल पर ही सुन सकेगी। गौरतलब है कि सोम ठाकुर की अनकही कहानी डॉक्टर कुमार विश्वास की जुबानी टैगलाइन के साथ लेखक निर्देशक फाल्गुनी त्रिपाठी द्वारा सोमरस शीर्षक से लगभग 30 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। बुधवार दोपहर 92 वर्षीय सोमदा के स्वास्थ्य कारणों से उनके अहीरपाड़ा राजा मंडी स्थित निवास पर एक सादा और संक्षिप्त समारोह में गीत ऋषि सोम ठाकुर फाउंडेशन द्वारा सोमरस डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया गया। इस निमित्त समारोह अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन और मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज ने सोमदा के स्नेहिल सानिध्य में पोस्टर रिलीज किया। कार्यक्रम संयोजक गीत ऋषि सोम ठाकुर फाउंडेशन के महासचिव अमित श्रीदान सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि श्रद्धेय पिताजी सोम ठाकुर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @हिंदी पोइट सोम ठाकुर ऑफिशियल 9759 पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा सुना जा सकता है। इसकी हृदय स्पर्शी डॉक्यूमेंट्री युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि जाने माने कवि डॉक्टर शिव ओम अंबर, डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर, गजलगो दीक्षित दनकौरी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मेनन, अशोक अश्रु लोकस की संपादक रजनी सिंह और सोमदा के ज्येष्ठ पुत्र जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजीत वरदान सिंह ने सोमदा के संबंध में अपने सागरभित विचार और प्रेरक संस्मरण साझा किए हैं। समारोह का समन्वय सोम ठाकुर की सुपुत्री निरंजना, दामाद लक्ष्मीचंद और आनंद बंसल ने किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित कवि कुमार ललित ने संचालन किया। लोकार्पित डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में सहयोग करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने उपाध्यक्ष उद्बोधन में कहा कि सोम ठाकुर जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान अमूल्य निधि की तरह है। उनके योगदान को देखते हुए उनको अटल सम्मान और यश भारती जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन सरकार को उन्हें शीघ्र ही पद्मश्री सम्मान प्रदान करना चाहिए। सोम जी पद्म पुरस्कार के सच्चे हकदार हैं। समारोह की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज ने कहा कि सोमरस डॉक्यूमेंट्री से देश दुनिया में बसे सोमदादा के लाखों प्रशंसक, कविता प्रेमी, गीत रसिका, ब्रजभाषा रसज्ञ, हिंदी अनुरागी, विद्यार्थी व शोधार्थी लाभान्वित और प्रेरित होंगे। आगरा में ही नहीं, सोमदा के रूप में कविता का सरताज भी है। आगरा को अपना एक ब्रांड एम्बेसडर चुनना हो तो सोम ठाकुर से बढ़कर कोई आदमी नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास। वर्तमान समय के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने डॉक्यूमेंट्री में हृदय स्पर्शी कमेंट्री करते हुए कहा कि सोम सुदर्शन है ताजमहल की तरह, मीठे हैं पेठे की तरह, और अगर आप उनके गीतों की शरारतें देखो तो उसमें आगरा की दाल मोठ का स्वाद भी आता है। आगरा को अपना एक ब्रांड एम्बेसडर चुनना हो तो उनके लिए सोम ठाकुर से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। आगरा में ताज ही नहीं, सोम ठाकुर के रूप में कविता का सरताज भी है। इंद्र मिलन और यहाँ इस पावन कार्यक्रम में मौजूद हूँ, ये मेरे अग्रज है और मेरे ऐसे महान साहित्यकार का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि यहाँ मुझे कुछ अपने वचन कहने का और उनके सम्मान में कुछ अपनी बात रखने का एक मौका मुझे मिला है। आप 92 वर्ष 92 ईयर्स में हैं आप। मैं इनसे केवल 1.5-2 वर्ष छोटा हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा है कि आगरा कॉलेज में हम लोग साथ साथ रहे हैं और बहुत ही मुझे ऐसे मौके मिले हैं इनके साथ काव्य पाठ करने के और साहित्य सृजन में कि मेरी जीवन की वो थाती बनी हुई है। आज इस मौके पर मैं कुछ चंद पंक्तियाँ इनके लिए पढ़ना चाहता हूँ और वो पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि जिसने पान किया काव्य सोमरस हंसकर, जिसने पान किया
जिसने पान किया कि यारो काव्य सोमरस हंसकर और जन्मांतर रह जाएगा मोह पास में फंसकर। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे इस घर में पिताजी के सानिध्य में मैं आया, और मगर मुझे 36 साल पहले विदेश जाना पड़ा। तब मुझसे कुछ एक प्रश्न किया कुछ लोगों ने कि भाई तुम्हारे पिताजी तो सोने की तरह है, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला वो सोने में जो मिलावट है वो ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं तो इसलिए मेरा सौभाग्य है, और मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ दीदी को और चाचा जी जो आए आज हमारे साथ और इसमें सम्मिलित हुए। और आशा है आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगेगी। हम लोगों ने सबसे प्रयास करके तैयार की है, और आशा है सब। आज सोम दादा की एक, हम लोग दादा बोलते हैं उनको, और आज से नहीं, हमारा और दादा का पिछले 45-46 साल से एक रिश्ता है। दादा नागरी प्रचारणी सभा के बहुत ही सम्मानित सदस्य रहे हैं। दादा सोम ठाकुर की कविताएं हम जब कॉलेज में थे तब से सुनते चले आ रहे हैं। उनका सानिध्य मुझे बिल्कुल पुत्रीवत के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आज हमने इनकी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर रिलीज हो रही है उनके पुत्र के माध्यम से, और उसमें डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ समेटने की, आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ समेटने की कोशिश की गई है। ब्रज की पावन धरा, संस्कृति, दादा का जीवन परिचय, दादा की पसंद, दादा की कविताएं, सब कुछ समेटने की कोशिश की गई है। लेकिन उनका जीवन, 92 वर्षों का जीवन, आप सोचते हैं उनका कृतित्व और व्यक्तित्व कितना बड़ा होता है, उस व्यक्तित्व को उसमें समेटने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन दादा का जीवन उससे भी बहुत बड़ा है।